अच्छा जी, देखिए उसी को हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमने ये वाले फार्मूलाज ये जर्नलाइज्ड करके इसको लिख लिया है। ठीक है। ये जो स्ट्रेटेजी थी, ये हमने क्राउड्स मेथड यूज किया है, जिसमें हमने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको हमने वन वन रिप्लेस करना है। और ये डुलिटल्स मेथड है। अब इसकी हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो फिर होपफुली आपको ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। इसमें आप लोग एक एग्जांपल देखें, डुलिटल्स मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। एग्जांपल आपके पास ये है जी। क्वेश्चन है किसी का? सर 5 मिनट ब्रेक। नंदयाल क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि 5 मिनट ब्रेक। लैग आ रहा है इसमें स्क्रीन में। अच्छा जी, देखिए ये एक एग्जांपल है डुलिटल्स मेथड की। 4x4 का सिस्टम हम कंसीडर करते हैं। ये आपके पास है 4x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 20। एक आपके पास है 2x1 प्लस 8x2 प्लस 2x3 प्लस x4 इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट में आपके पास x1 प्लस और लास्ट इक्वेशन है इसमें x2 प्लस 3x3 प्लस 9x4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ए एक्स इज इक्वल टू बी वाला जो फार्मूला है वो बना लें। तो देखिए इसमें ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो ए इसमें बनेगा आपके पास 4 2 1 0 2 8 2 1 1 2 6 3 एंड फाइनली 0 1 3 9। ये बनेगा आपके पास ए वाला मैट्रिक्स। ये तो सबको श्योर है ना कि ए मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे बनता है। अब इसमें नेक्स्ट में आपने ए इज इक्वल टू एल यू लेना है। इसका मतलब है अब एल आपके पास होगा L11 0 0 0, L21 L22 0 0, L31 L32 L33 और ये आपके पास होगा 0। और L32 सॉरी L41 L42 L43 और L44, ये आपके पास लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी। अब क्योंकि आप इसमें डुलिटल्स मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो जितने L11 L22 L33 और L44 ये सारे के सारे होंगे आपके पास 1 1 1 एंड 1। ठीक है। अब इसमें चेक में ज़रा होल्ड कीजिएगा।
अच्छा जी, इसमें देखें आपके पास यहाँ पे L आपके पास ये मैट्रिक्स बन गया और यहाँ से U आपके पास सिमिलरली बनेगा U11 सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई है U21। सर। एक मिनट, जी ये देखिए इसमें अब हमने U वाला जो मैट्रिक्स है, U आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो बनेगा U11 U12 U13 एंड U14 0 एंड 0 0। ठीक है, 4 रोज आएंगे ना इसमें। और यहाँ पे U22 U23 U24, यहाँ से आपके पास ये 0 और डायगोनल का एलिमेंट U33 एंड U34 0 0 एंड U44। तो ये आपके पास U अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। अब आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन करवानी है A इज इक्वल टू एल यू करके और इसके एलिमेंट्स को इक्वेट करना है। ठीक है, तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास बेसिकली आती है वो इस तरह से आएगी। एल यू की मल्टीप्लिकेशन ए तो आपके पास ये आ जाएगा ना 4210 2821 1263 एंड 0139, ये आपके पास आएगा ए और इक्वल्स टू, यहाँ पे अब मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, काइंडली आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा। U11 U12 U13 और U14 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में L21 U11 L21 U12 प्लस U22 और इसमें L21 U13 प्लस U23। मुझे लगता है कहीं बड़े पेज पे करना पड़ेगा। एक मिनट ज़रा इसको वेट करें ज़रा। यहाँ पे कर देता हूँ, ए की वैल्यू आपके पास पुट कर दें 4210 282 1 1263 एंड 0139 और यहाँ पर मैं एल यू की मल्टीप्लिकेशन लिखने लगा हूँ। U11 इसके साथ एलिमेंट L21 U11 L31 U11 और L41 U11, ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट में U12 L21 U12 प्लस U22, यहाँ पर एलिमेंट L31 U12 प्लस U23 L32 एंड U22 और यहाँ पर L41 U12 प्लस L42 U22। नेक्स्ट में आपके पास U13 के साथ आएगा L21 U13 प्लस U23 L31 U13 U23 और प्लस U33 और फाइनली यहाँ पे इसमें L41 U13 प्लस L42 U23। वैसे बाय द वे अगर हम इस मल्टीप्लिकेशन की बजाय जो डायरेक्ट इसके जनरलाइज्ड फार्मूलाज अगर हम वो यूज़ कर लें तो ज़्यादा आसान नहीं बनेगा?
बजाय इसके कि ये इतना लंबा लंबा लिखा जाए। ये छोटे मैट्रिसेस के लिए तो क्या, लेकिन लॉन्ग मैट्रिसेस के केस में ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एनीवे L4 to U23 प्लस L43 और आएगा U33। अब लास्ट एलिमेंट में यहाँ पे एक अलग से कॉलम लिख रहा हूँ, U14 जो फोर्थ एलिमेंट होगा U14। इसमें एलिमेंट्स आएंगे L21 U14 प्लस U24 और L31 U14 प्लस L32 U24 प्लस U34 ये आएगा आपके पास। और एंड पे L41 U14 प्लस L42 U24 एंड प्लस आपके पास L43 U34 प्लस U44। ये हमारे पास इस तरह से मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया जब हम इसके मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करवा लेंगे। यहाँ से अब आपने इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स करना है। ये काफ़ी एक लॉन्ग सा प्रोसेस है। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स आपने उसी तरह से करने हैं। सिंपली अगर आप देखें तो U11 इक्वल टू 4 आएगा, U12 इक्वल टू 2 आएगा, U13 आपके पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से L21 को अगर आप कैलकुलेट करें तो L21 आपके पास 1/2 आ जाएगा। फिर सारे एलिमेंट्स को आपने इक्वेटिंग से करना है, इक्वेटिंग से, इक्वेटिंग एलिमेंट्स। तो इस केस में आपके पास बनेगा जो L मैट्रिक्स बनेगा, इसको प्लीज़ कर लीजिएगा इक्वेटिंग एलिमेंट्स को। और इसमें L जो मैट्रिक्स आपके पास बनेगा वो बनेगा 1 0 0 0 1/2 1 0 0 ये 1/4 3/14 फिर 1 0 और यहाँ पर 0 एंड 1/7 39/76 और 1। ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा 4 2 1 0 0 0 0 7 0 0 3/2 1। यहाँ पे 38/7 39/14 और ये आपके पास 0 और ये आएगा 1129 डिवाइडेड बाय 152। ये आपके पास इसमें आ जाएगा लो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अबव मैट्रिक्स आप करेंगे तो अब इसके बाद आप देखो AX इज इक्वल टू B, इसमें A को रिप्लेस करें LUX इज इक्वल टू B। कंसीडर करें UX इज इक्वल टू Y, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास अबव इक्वेशन बन जाएगी। ये B आपके पास जो है ना राइट हैंड साइड वाला जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हैं B, ठीक है। तो UX इज इक्वल टू Y और फिर आपके पास यहाँ से ये बन जाएगा LY इक्वल्स टू B। सबसे पहले आप इक्वेशन 2 को सॉल्व करें। Y क्या होगा आपके पास, Y इक्वल होगा Y1 Y2 Y3 Y4। मीन Y का वही ऑर्डर होगा जो आपके पास यहाँ पर X का ऑर्डर बनता है। मीन इसके साथ यहाँ पे X आपके पास क्या आता है, X1 X2 X3 X4 अननोन्स। और B आपके पास बनता है राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स 20 10 44 0। यहाँ पे आप इसके एलिमेंट्स को पुट करें, L को मल्टीप्लाई करवाएं Y1 Y2 Y3 को। ये जो प्रोसेस होगा ये आपके पास होगी फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन। और इसको सॉल्व करने के बाद जब आपके पास Y1 Y2 Y3 की वैल्यूज़ आ जाएं, जैसा कि इस केस में वैल्यूज़ आती हैं
y की वैल्यूज इक्वल टू 20, 0, 39 और 7903 डिवाइडेड बाय 76, ये y की वैल्यूज आ जाएंगी। इन y की वैल्यूज को आपने इक्वेशन नंबर 1 में यूज करना है। सॉल्व फॉर x यूज 1। तो आपके पास ये जो प्रोसेस होगा ये कहलाएगा बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आपके पास कहलाएगा बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्लियर हो गया मेथड आप लोगों को? हाँ, सर ये डुलिटन्स आखिर मेथड में क्लियर जो हुआ? सर ये जो आखिर जी, में आपने बात की है सर के y कैलकुलेट करके हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये अगर आप रिपीट कर दें सर। इसमें देखें ना, फॉर एग्जांपल ये आपने y यहाँ से कैलकुलेट किया। इक्वेशन नंबर 2 पे और 1 पे जरा गौर करें। इक्वेशन नंबर 2 में L आपके पास दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये आपको नोन है। y आपके पास अननोन है, b भी आपके पास जो वेक्टर है ये आपके पास नोन है। इसमें वैल्यूज पुट करें तो अब इसको ओपन करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगी। ठीक, राइट सर। अब यहाँ पे जब आपने ये y की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड कर ली है, तो अब आप देखो ना यहाँ पे u आपके पास नोन है, x अननोन है, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करें 20, 0, 39, 7903 डिवाइडेड बाय 76। यहाँ पर u तो नोन है ना आपके पास, यस सर। तो u की वैल्यू पुट कर दें। जैसा कि u इसमें नोन आपके पास है, u की वैल्यू आपके पास नोन ये थी 4210 073/2 1 0 0 0 0 0 और ये 38/7 और 39/14 और फिर यहाँ से ये 0 है और ये लास्ट वैल्यू 1129/152 है। अब देखिए इसको बैक सब्स्टिट्यूशन क्यों कहा गया है। इसके साथ यहाँ पे x1, x2, x3 और x4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये इक्वल टू है आपके पास B मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 20, 10, 44 और 124। इसको हम बैक सब्स्टिट्यूशन कैसे कहते हैं। अब सबसे पहले लास्ट वाली रो में देखें आपके पास सिर्फ क्या बचेगा लास्ट वाली रो से 1129 डिवाइडेड बाय 154 मल्टीप्लाई बाय x पावर 4 सॉरी x4 इक्वल्स टू, इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेना ज़रा। आप ऐसा करें कि आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएं। देखें फर्स्ट रो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 4x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 20। पहला एलिमेंट पहले के साथ, पहली रो के साथ। दूसरी में 7x2 प्लस 3/2 x3 प्लस x4 इक्वल टू 10, ये वाला एलिमेंट। फिर नेक्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाएं 0 0 x1 x2 खत्म हो जाएंगे, सिर्फ x3 रह जाएगा 38/7 x3 प्लस 39/14 x4 इक्वल टू 44। और लास्ट वाली रो से आपको क्या बचेगा, जस्ट 1129 डिवाइडेड बाय 154 x4 इक्वल टू 124। अब आप देखो यहाँ से x4 फाइंड करो, x4 आएगा आपके पास 124 मल्टीप्लाई बाय 154 डिवाइडेड बाय 1129। इसको सिंप्लीफाई करें तो x4 आपके पास इक्वल आता है 14। अब x4 जो 14 आया उसको इस इक्वेशन में पुट करो तो आपके पास आएगा यहाँ से x3। फिर ये जो x3 x4 आपने फाइंड किए इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करो तो आपको देगा x2। और जहाँ पे जब आपके पास x2 x3 x4 आगे यहाँ पे पुट करो तो आपको मिलेगा x1। तो आप बैक सब्स्टिट्यूशन किए हैं, मीन आपने x4 फाइंड किया, उसने आपको x3 दिया, x3 और x4 ने मिल के आपको x2 दिया, फिर x2 x3 x4 इन तीनों की वैल्यूज ने मिल के आपको x1 की वैल्यू दी। तो ये बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अगर आपको पहले वैल्यू x1 की मिलती, x1 को यूज़ करके आप x2 फाइंड करते, फिर x1 और x2 को यूज़ करके x3 फाइंड करते,
और फिर x1, x2, x3, x4 को फाइंड करके आप x1, x2 और x3 को यूज़ करके x4 फाइंड करते, तो ये फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें आएगी 2 में। होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी। यस सर। अब ये था आपके पास डुलिटल्स मेथड। इसके साथ एक अनदर मेथड है एलयू फैक्टराइजेशन में ही, वो आपके पास है बेसिकली क्राउड्स मेथड। दोनों मेथड में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्राउड्स मेथड आपके पास अगेन हमारा पर्पस वही है कि हमने ए एक्स इज इक्वल टू बी वाला सिस्टम सॉल्व करना है। ए हमारे पास इक्वल टू एल यू फैक्टराइजेशन से ही आएगा, जो हमने डुलिटल्स मेथड में किया था। मैं इसको एल को मैट्रिक्स को लिखता हूँ, L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 और L33, ये मैट्रिक्स लिया था, ठीक है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वही सेम, सिर्फ क्राउड्स मेथड में क्या करना है, आपने डुलिटल्स में L11 L22 L33 को 1 पुट किया था, कि मीन LII इक्वल टू 1 इन डुलिटल्स मेथड। बट इन क्राउड्स मेथड में आपने क्या करना है, U11 को, U22 को और U33 को, इसको 1 लेना है। मीन अपर ट्रायंगुलर के एलिमेंट्स को आपने, सॉरी, अपर ट्रायंगुलर के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने 0 0 पुट करना है, 1 1 पुट करना है। तो U11 और इस केस में जब आप UII को इक्वल टू पुट करोगे 1, ये जस्ट डिफरेंस है क्राउड्स मेथड में और डुलिटल्स मेथड में। डुलिटल्स मेथड में आपने लोअर ट्रायंगुलर के डायगोनल एलिमेंट्स, लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट्स को 1 पुट करना है, जबकि क्राउड्स मेथड में आपने अपर ट्रायंगुलर के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने 1 1 पुट करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को। ठीक, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। और इसका जो आपके पास, मैं इसका जर्नलाइज्ड आपको इसका फार्मूलाज लिखवा देता हूँ, उसको काइंडली आप लोग देख लें। जर्नलाइज्ड हमारे पास, इसको हम ऐसे करेंगे, फॉर क्राउड्स मेथड आपने पुट UII इक्वल्स टू 1 फॉर I इज इक्वल टू 1 2 अप टू सो ऑन n तक। क्राउड्स मेथड में आपने ये करना है सबसे पहले। फिर आपने जब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को फाइंड करना है LIJ, तो उसके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे AIJ समीशन माइनस समीशन K इज इक्वल टू 1 to J माइनस 1 और LIK UKJ। इसमें J की वैल्यू आपके पास 1 2 अप टू सो ऑन n तक है, जबकि I आपके पास इक्वल टू J प्लस 1 J प्लस 2 अप टू सो ऑन n तक है। और ये आपने किन के लिए इस्तेमाल करना है, उन तमाम एलिमेंट्स के लिए जिसमें I ग्रेटर देन और इक्वल टू J है। मीन डायगोनल के एलिमेंट्स और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए आपने यूज करना है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि LIJ इक्वल टू 0 होगा व्हेन I इज लेस देन J, ठीक है। और इसी तरह अपर ट्रायंगुलर के एलिमेंट्स को जब आपने फाइंड करना है तो आपने यूज करना है UIJ इज इक्वल टू 1 ओवर LII डायगोनल का एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय AIJ माइनस समीशन K इज इक्वल टू 1 टू I माइनस 1 LIK
मल्टीप्लाई बाय यू के जे, ये हमने यूज करना है। और इसमें इंडिसेस जो होंगे वो ये होंगे, i इज इक्वल टू 1 2 अप टू सो ऑन j माइनस 1 एंड j इज इक्वल टू j प्लस 1, j इज इक्वल टू i प्लस 1, i प्लस 2 अप टू सो ऑन n। और इसमें कंडीशन वही है कि i आपके पास लेस देन j होगा, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर के केस में आएगा। और u i j आपके पास इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन j। तो ये आपके पास कहलाता है क्राउच मेथड। अब इसकी एक छोटी सी एप्लीकेशन देख लें क्राउच मेथड की। अगेन ये जो प्रीवियस प्रॉब्लम हमने किया, इसी को हम अगर क्राउच मेथड से सॉल्व करना चाहें तो हम इसको क्राउच मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा सा मेथड है, तो हम इसमें एक छोटा सा 3x3 मैट्रिक्स से कंसीडर करते हैं। इसकी एग्जांपल देखें। आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है 1.7x1 प्लस 2.3x2 प्लस माइनस 1.5x3 इक्वल्स टू 2.35, 1.1x1 और ये आएगा 2.7x1 प्लस माइनस 2.2x2 एंड प्लस 1.5x3 इक्वल्स टू 2.70। अच्छा, सबसे पहले इसमें आप सिस्टम बना लें। ये मैट्रिक्स बनेगा 1.7, 2.3 माइनस 1.5, ये 1.1, 1.6 माइनस 1.9, फिर ये 2.7 माइनस 2.2 और ये 1.5 मल्टीप्लाइड बाय x1 x2 x3 इक्वल्स टू 2.35 माइनस 0.94 एंड 2.70। तो ये आपके पास बेसिकली क्या बन जाता है, ax इज इक्वल टू b वाला मेथड। ax इज इक्वल टू b। ठीक, यहाँ तक अगर आप क्लियर है तो फिर हम आगे इसको मूव करें। क्लियर है जी सबको? यस सर। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज़ का आप लोगों को इसमें दोबारा से इसमें ख्याल रखना पड़ेगा कि आपने जब भी आपने मीन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, क्राउच मेथड के दरमियान और इसमें जो डिफरेंस है, उसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि डुलिटल्स मेथड में आपके पास जो डिफरेंस है वो बेसिकली जस्ट डायगोनल के एलिमेंट्स को पुट करने का डिफरेंस है। ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट्स को आपने पुट कैसे करना है, तो इसका मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। इसमें देखें कि हमारे पास सेकंड शीट देखें। अच्छा, इसमें हमने ये सेकंड वाली शीट आपको नजर आ रही है ना जी, तो इसमें हमने बना लिया ax इज इक्वल टू b, उसी की कंटिन्यूशन है। अभी इसके बाद हमें लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आएंगे, L इज इक्वल टू L11 0 0, L21 L31 L22 0, L32 और L33। क्योंकि हम क्राउच मेथड यूज कर रहे हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आएंगे 1 0 0, सॉरी 1 U12 U13, फिर यहाँ पे 0 0, ये 1 और ये आपके पास आएगा U23
0 और 1। ठीक, ये हमारे पास इसके आ जाएंगे। अब a इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई यू होता है। तो अब हमें देखिए ना, हमें चाहिए किस, हमें फाइंड किस किस को करना है। हमें, हमारे पास u12 की वैल्यू नहीं है, u13 की वैल्यू नहीं है और u23 की वैल्यू नहीं है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अब इसका फार्मूला आप यूज करें, यू आई जे इज इक्वल टू 1 ओवर एल आई आई मल्टीप्लाई बाय ए आई जे माइनस ऑफ समीशन के इज इक्वल टू 1 टू आई माइनस 1। ठीक है, एल आई के और साथ आ जाएगा यू के जी। अब आपने सबसे पहले 1 2 फाइंड करना है, तो i को आप 1 रखें, j को 2 रखें, तो ये आ जाएगा 1 ओवर एल 1 1, ये आ जाएगा a 1 2 माइनस k इज इक्वल टू 1 2 i माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास जस्ट क्या आ जाएगा, u12 क्या आता है आपके पास, सिंपली इक्वल्स टू a12, बस जस्ट ये आएगा इसमें, क्योंकि ये तो समीशन हम लिख ही नहीं सकते ना, i माइनस 1 तो नहीं हो सकता ना। तो इस केस में ये हमारे पास समीशन जस्ट यहाँ तक है। इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें, तो a12 आपके पास इसमें है 2.3 और L11, अच्छा सॉरी, इसमें पहले हमें L11 फाइंड करना पड़ेगा। पहले आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स देखें। इसमें L11 का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, एल आई जे आपके पास है इक्वल्स टू ए आई जे माइनस समीशन के इज इक्वल टू 1 टू j माइनस 1 और एल आई के यू के जे। तो यहाँ से L11 अगर आप फाइंड करें, i को भी 1 रखें, j को भी 1 रखें, तो ये जस्ट आपके पास किसके इक्वल आएगा, a11 के इक्वल आएगा। तो a11 आप, क्योंकि यहाँ पर देख लें j को 1 रखेंगे ना, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना, तो समीशन k इज इक्वल टू 1 टू 0 तो नहीं लिखा जा सकता, इसलिए वो कैंसिल हो गया। तो a11 आपके पास आ जाता है इक्वल टू 1.7। अब इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करें, तो u12 आपके पास 2.3 डिवाइडेड बाई 1.7, तो u12 आपके पास आएगा 1.353। ये हमने u12 फाइंड कर लिया एक, और यहाँ से L11 फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट में देखो, यहाँ से L12 अगर आप फाइंड कर लो, L12 तो वो क्या बनेगा, L12 ए आई जे मतलब a12 माइनस समीशन k इज इक्वल टू 1 टू 1 है। ठीक, इस समीशन को मैं आपको ज़रा लिख के दिखाता हूँ। इसको आप ऐसा करें कि j को आप अभी ना पुट करें, कि आप j को ना पुट करें, j को जस्ट अभी 1j रखें, इसको भी 1j ही रखें, सिर्फ i को 1 पुट कर दें। k इज इक्वल टू 1 टू j माइनस 1, यहाँ पर i की वैल्यू पुट कर दें L1 के, और u के j को एज इट रखें। अब आप इसमें j को 2 पुट करो, तो L12 इज इक्वल टू a12 माइनस k इज इक्वल टू 1 टू 1, मतलब सिंगल k जस्ट 1 आएगा, तो ये आ जाएगा L11 और u12। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो। L12 a12 की वैल्यू आपके पास है, a12 आपके पास 2.3 माइनस L11 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है, वो आपके पास है 1.7, और u12 की वैल्यू 1.353। तो यहाँ से L12 आपके पास इक्वल टू आएगा इसको सिंप्लीफाई करें, देखें L12 आपके पास क्या आता है। अच्छा, वैसे एक चीज़ है, हमें L12 वैसे फाइंड करने की ज़रूरत है। L12
1 2 तो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है ना, ये फार्मूला हमने LIJ वाला जो फार्मूला था ये तब यूज़ करना है जब I ग्रेटर देन और इक्वल टू J है। तो ये तो हम गलत कर रहे हैं कि इसको L1 2 तो हमने फाइंड ही नहीं करना है यहाँ पे, सॉरी, आपने फाइंड करना था L21 फाइंड करें। इस फार्मूले में I को 2 पुट करें, J को 1 पुट करें, ये आएगा आपके पास A21 माइनस K इज इक्वल टू 1 2 J माइनस 1, तो J तो 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो L21 जस्ट आपके पास A21 है, तो A21 की वैल्यू आपके पास है 1.1। ठीक है, ये आपने L21 फाइंड कर लिया। L31 फाइंड करें, L31 का मतलब हो जाएगा A31 माइनस K इज इक्वल टू 1 2 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, तो ये आएगा आपके पास ब्रैकेट में L31 U11 प्लस इसमें 2 पुट करें K को तो आएगा L32 और U21, इसमें वैल्यूज पुट कर दें आप। L31 फाइंड करने के लिए आपको U21 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से पहले U21 आप फाइंड कर लें। इसमें भी याद रखिए आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये फार्मूला तब वैलिड है व्हेन I इज लेस देन J है। ये आप लोगों को कुछ क्लियर हो रहा है या इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? सर एक क्वेश्चन है सर जो समेशन है हमारा K इज इक्वल टू 1 टू J माइनस 1 जा रहा है सर, तो हमारा L31 में तो J1 नहीं है हमारा किसमें? सर? L31 जो अभी हमने कैलकुलेट किया है इसमें J की वैल्यू 1 नहीं है? यस, सॉरी, ये भी सही है। यहाँ पर A31 जस्ट आपके पास आ जाएगा, L31 आपके पास जी L31 इज इक्वल टू J31 ही आता है, A31 ही आता है L31। और फिर इसमें अगर आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में L32 को अगर आप कैलकुलेट करें, L32 को, तो आपके पास L32 आएगा इक्वल्स टू, इस फार्मूले के मुताबिक L32 आपके पास क्या बनेगा, A32 माइनस 2 माइनस 1 1 है, तो ये आपके पास L31 और U12 यही आएगा ना, L31 और U12। तो Yes, यहाँ sir. से L32 आपके पास A32 आपके पास है, इसमें इस एग्जांपल में A32 क्या है आपके पास, -2.2 माइनस L31 आपके पास A31 है, A31 इसमें है 2.7 मल्टीप्लाई बाई U12 ये वाला 1.353, तो L32 आपके पास आ जाएगा इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने के बाद L32 आपके पास आ जाता है -5.853, ये आ गया आपके पास L32। और फाइनली अब आपने कैलकुलेट करना है L33 को, तो L33 आपके पास इसी फार्मूले में, क्योंकि I इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू J रखा हुआ है, तो ये आ जाएगा A33 माइनस 3 माइनस 1 आपके पास बन जाएगा 2, तो ये फार्मूला आपके पास L33 का आएगा A33 माइनस L31 U13, राइट, यहाँ पर K को पहले 1 रखें ना, I को 3 रखें, तो 3 1 और यहाँ पर 1 3 U13 माइनस L, अब I तो 3 है, K 2 है, और U में भी I ये 2 और ये 3, तो यहाँ पर L33 की अगर आप वैल्यूज पुट करें तो L33 आपके पास A33 की वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लें, तो L33 आपके पास आ जाता है -44 ये इसमें ना कुछ वैल्यूज पुट किए हैं मैंने, इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया, इसको काइंडली आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, ये आ जाएगा। क्योंकि इसमें अब आप देखो ना L32 कैलकुलेट की वैल्यू नोन है, L31 की वैल्यू भी नोन है, U13 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो U13 आपके पास बेसिकली आता है
इस फार्मूले से U13 वो आपके पास जस्ट U13 इज इक्वल टू 1/L11 और यहाँ से आ जाएगा A13, क्योंकि यहाँ पर अगेन I को 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगी। तो U13 हमारे पास आता है इसमें -0.882। अब U में और क्या कैलकुलेट करने वाला रह गया है? U में 23, तो U23 आपके पास आएगा, इसका फार्मूला आपके पास देखें क्या बनेगा। U23 का फार्मूला आपके पास बनेगा 1/L22 मल्टीप्लाई बाय A23 माइनस 2 - 1 1, तो K की वैल्यू जस्ट 1 कंसीडर होगी। ये आ जाएगा L21 U13, ठीक है। ये हमारे पास इसका U23 का फार्मूला आ जाएगा। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। U23 आपके पास आ जाएगा 1/L22 आपने फाइंड आउट किया हुआ है। तो U वैल्यू आपके पास फाइनली जो आएगी वो ये होगी U23 की -8.302। तो ये सारी वैल्यूज आपके पास देखिए U23 की आ जाती है, U13 की आ जाती है, U22 की वैल्यू आएगी इसमें U22 आपके पास सिंपली इक्वल टू है वो तो 1 के इक्वल है। U11 भी इक्वल टू 1 है और U33 भी इक्वल टू 1 है। ये हमें पहले से मतलब हमने क्राउड्स मेथड में ये चीज़ें सेट की थी। तो बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसेस सेम है, आप वही LUX इज इक्वल टू B करेंगे और यहाँ पे आप UX इज इक्वल टू Y ले लें तो LY इज इक्वल टू B आ जाएगा। पहले आप इसको सॉल्व करें फिर इसको बैक सब्स्टिट्यूट करें इसके अंदर, तो आपके पास इसका रिजल्ट आएगा। तो ये बेसिकली आपके पास क्राउड्स मेथड था और एक आपके पास डुलिटल्स मेथड है और इसमें फाइनली एक आपके पास मेथड है, उसमें हमें वो बेसिकली आपके पास है चोलस्की मेथड। लेकिन चोलस्की मेथड में चोलस्की मेथड देखिए इसको, टाइम खत्म हो गया। अभी है नहीं 5 मिनट्स। इसका जस्ट आसान सा सिंपल सा है। इसमें देखिए चोलस्की मेथड याद रखें ये इसके लिए 2 कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। एक तो आपके पास मैट्रिक्स जो है, जिस मैट्रिक्स की आप चोलस्की डिकम्पोजिशन परफॉर्म करना चाहते हैं, मैट्रिक्स शुड बी सिमेट्रिक, मीन्स सिमेट्रिक होना चाहिए मैट्रिक्स को। सिमेट्रिक होने से मुराद ये है कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, या तो सिमेट्रिक हो और हर्मिशियन भी हो। मीन अगर वो हर्मिशियन भी है तो तब भी आप इस पे चोलस्की मेथड अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी एक कंडीशन ये होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि मैट्रिक्स आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए, पॉजिटिव डेफिनेट। काइंडली इसकी डेफिनेशन चेक कर लीजिएगा। पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स की डेफिनेशन शायद AX मल्टीप्लाई बाय सॉरी इसी ये जो आपकी बुक आपको न्यूमेरिकल की दी है ना, उसी बुक के अंदर है AX मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं मैट्रिक्स जो वो पॉजिटिव डेफिनेट है, ठीक, मैट्रिक्स पॉजिटिव। तो ये 2 कंडीशंस अगर फुलफिल करता हो वो मैट्रिक्स A, तो हम उस मैट्रिक्स A को डिकम्पोज कर सकते हैं 2 मैट्रिसेस में, L मल्टीप्लाई बाय L ट्रांसपोज के मीन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय इट्स ट्रांसपोज। तो इस चोलस्की मेथड में आप सिर्फ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 और L33। ये आप लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं और इसी का अगर आप ट्रांसपोज ले लें तो L ट्रांसपोज आपके पास बनेगा L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 और L33।
और फिर अगेन आप ए को लिखेंगे एल मल्टीप्लाई बाय एल ट्रांसपोज, और वो जिस तरह हमने एलिमेंट्स इसके इक्वेट किए थे वैसे ही आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं इसका जनरल आपको फार्मूला लिखवा देता हूँ। जनरल आपके पास n क्रॉस n मैट्रिक्स में आप ये फार्मूलाज यूज़ करेंगे। जब आपने डायगोनल के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं एल आई आई, तो आप यूज़ करेंगे फार्मूला ए आई आई माइनस समीशन के इज इक्वल टू 1 टू आई माइनस 1 एल स्केयर ऑफ आई के, और इसकी होल पावर आपके पास 1/2 है, और इसमें i इज इक्वल टू 1 टू अप टू सोन n तक। डायगोनल के एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए एल आई जे, उसमें आप फार्मूला 1/Lii मल्टीप्लाई बाय ए आई जे माइनस समीशन के इज इक्वल टू 1 टू जे माइनस 1 एल आई के एंड एल ऑफ जे के, ये आप यूज़ करेंगे। इसमें जे इज इक्वल टू 1 टू अप टू सोन n तक है, और आई इक्वल टू आपके पास j प्लस 1 j प्लस 2 अप टू सो ऑन n तक है। फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन n j, सॉरी, फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन j अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एल आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इज लेस देन j। तो ये हमारे पास इसके जनरल फार्मूलाज होंगे फाइंड आउट करने के। अब आप जब ये फाइंड आउट कर लेंगे तो अब आप लिखें ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब ए की वैल्यू पुट करें एल मल्टीप्लाई बाय एल ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी। अब आप यहाँ पे पुट करो, पुट एल ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू वाई, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ से देन 1 आपके पास आ जाएगी एल वाई इज इक्वल टू बी। तो आप अगेन क्या करेंगे, सॉल्व 3 देन सॉल्व 2। तो ये वो अगेन आपके पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गई। तो ये था आपके पास इसमें चोलेस्की मेथड और न्यूमेरिकल मेथड इन लीनियर अलजेब्रा जो हमने करने थे, उसमें ये 3 मेथड हमने पढ़ने थे। तो इसको मैं आप लोगों को समराइज कर दूं। इसकी समरी आपके पास ये है। सबसे पहले देखें डुलिटल्स मेथड है। डुलिटल्स मेथड में आपने ए को डिकम्पोज किया एल और यू में। इसमें आपने एल आई आई जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको 1 पुट करना है, जबकि जो आपके पास क्राउड्स मेथड है उसमें आपने अगेन ए इज इक्वल टू एल यू ही बनाना है, और इसमें यू आई आई जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल के एलिमेंट्स को 1 पुट करना है। इसके बाद लास्ट में चोलेस्की मेथड है। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ ए को एल मल्टीप्लाई बाय एल ट्रांसपोज बनाएंगे। इसमें आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ए को 2 कंडीशंस फुलफिल करना ज़रूरी है। नंबर 1, एक तो आपके पास नंबर 1 जो कंडीशन है वो आपके पास ये है कि ए मस्ट बी सिमेट्रिक और हर्मिशियन सिमेट्रिक हो, और साथ वो हर्मिशियन भी हो। और सेकंड आर की कंडीशन है, ठीक है, नॉट आर, दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी ना। और ए इज़ पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल करे तो आप उसके ऊपर चोलेस्की मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इसमें सेम है जो आप दोनों में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ये था आपका आज का लेक्चर। तो सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट डे टुमारो इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।